हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं CGL 2022 का 2 दिसंबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है PQR, उसके अंदर एक सर्किल है। ये जो सर्किल है वो ट्रायंगल को D, E और F पे टच कर रहा है। यहाँ पर हमें PQ की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, QR की लेंथ दी हुई है 11 सेंटीमीटर और RP की लेंथ दी रखी है 13 सेंटीमीटर। एक सर्किल जो है उसको अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इस सर्किल को A1 और A2 पे टच करती है, तो इस केस में PA1 इज़ इक्वल टू PA2। इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो PD होगा वो इक्वल होगा PF के, QD जो है वो इक्वल होगा QE के और जो RF है वो इक्वल होगा RE के। हमें यहाँ पर PD की लेंथ निकालनी है, तो हमने माना कि PD की लेंथ x है। अगर PD की लेंथ x है और PQ की लेंथ 15 है तो DQ की लेंथ क्या हो जाएगी 15 माइनस x। अब DQ जो है वो QE के इक्वल है तो QE भी क्या हो जाएगा 15 माइनस x। RE क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 प्लस x विच इज़ इक्वल टू x माइनस 4। RE जो है वो RF के इक्वल है तो RF क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा x माइनस 4। और टोटल PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो जो PF है वो क्या हो जाएगा 13 माइनस x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 17 माइनस x। अब यहाँ पर जो PF है वो इक्वल है PD के, तो 17 माइनस x इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई 17/2 विच इज़ इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है cot x माइनस tan x की वैल्यू दी हुई है 3/2 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अगर इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमने लिखा cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 cot x tan x और 3/2 का स्क्वायर किया तो वो हो गया 9/4। cot x जो होता है वो होता है 1/tan x। तो यहाँ से निकला कि जो cot x tan x है उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ से cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इसकी वैल्यू हो गई 2 को हम इधर लेके चले गए तो ये हो गया 9/4 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 9 और 8 17, 17/4। अब हमें cot x प्लस tan x निकालना है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। cot x प्लस tan x का स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 cot x tan x। इसकी जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो है 17/4 प्लस cot x tan x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ से हो गया 2। दिस इज़ इक्वल टू 4 दूनी 8, 17 और 8 हो गए 25, 25/4। अब cot x प्लस tan x का जो स्क्वायर है वो 25/4 है, तो cot x प्लस tan x क्या हो जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक टेबल दी हुई है और हमसे पूछा है कि जो प्रोडक्शन है बाय T इज़ व्हाट परसेंट बाय S। तो T जो है उसका प्रोडक्शन कितना हुआ 70, तो वो S के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, S का हुआ 50 इंटू 100। तो ये कटा, ये हो गया 5 दूनी 10 0 और यहाँ से हो गया 140। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 135 मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है कि जो 125 जिसके मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं 10, 130 वाले कितने हैं 13, 135 वाले कितने हैं 12 और हमसे पूछा है कि 135 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं।
तो इसका मतलब हमें ऐड करना है यहाँ पर 18 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 11। तो 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, और यहाँ से 4 और 1 5, तो इसका आंसर हो गया 58, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,000 रुपये हैं, उसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया है, तो हमसे इंस्टॉलमेंट कितना होगा ये पूछा है, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली एट 2% CA। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि यहाँ पे जो 2% हमें जो रेट दी हुई है, तो हम लिखेंगे 2/100, तो ये हो गया 1/50। तो अगर 50 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 51, और दूसरे ईयर में हम लिखेंगे 50 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 51 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500, और 51 का स्क्वायर हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 पचम 25, तो ये हो गया 1062, 2601। यहाँ पर ये तो है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और ये हो गया सम, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। तो जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल है, तो यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे 2601 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम इस पूरे को 51 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, मैं फर्स्ट ईयर का नीचे लिख रही हूँ, 50 को 51 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 एकम 5 पचम 25, और 51 का स्क्वायर हो गया 2601। तो इसको अगर हमने ऐड किया तो ये हो गया 0505। तो यहाँ पे 5050 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6,000 रुपये, क्योंकि टोटल सम कितना था 6,000 रुपये, और हमें निकालना है एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है 2601, तो हमें 2601 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे किया 6,000 डिवाइडेड बाय 5050 इंटू 2601। अब इसे काटते हैं, यहाँ पे हुआ 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, यहाँ से हो गया, या तो एक बार है ना इसको 5 से डिवाइड मत करो, 5 से डिवाइड रहने दो, डायरेक्टली पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 5050 इंटू 2601। इससे ये गया, हमने 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ज़्यादा इजी रहेगा। तो 6 को इससे ये हो जाएगा 6 कम 6 0, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 15, और यहाँ पे 2 0, इसको डिवाइड करना है 505 से। तब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 505, यहाँ पे हो गया 1560600, तो ये हो जाएगा 5 3 15, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यहाँ से हो गया 5 5 में से गए तो 4, यहाँ पे 6 निकाला नहीं कट रहा, 0 आ गया, यहाँ पे 1 0 लिखा, ये हो गया 5 9 45, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यहाँ से हो गया 5 5 में से 4 गए तो 1 0 नहीं कट रहा, तो एक पॉइंट आकर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 15 ये कटेगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 3090.2, और यहाँ पे कुछ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ है कि अगर एक पेन को 166.44 रुपये में बेचा तो उससे 14% का प्रॉफिट होता है, तो अगर हम उसे इतने रुपए में बेचेंगे तो उसे क्या परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पर 166.44 जो है उसकी वैल्यू है 114, तो 154.76 की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा 114/166.44 इंटू 154.76। इससे ये गया, इसको 4 से करते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छः 24, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 घंटे 32, 4 छः 24, 4 9 36। इसको काटा, 19 छः 114, 19 दूना 38, 19 एकम 19, 19 नाम 171। इसकी अगर हम बात करें, अब हम इसको काटें अगर, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया 3 7 21, 3 3 9। अब हम इसको देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 नाम 18, 1 2 6 12 13, 1
2 × 16 17, 1 2 3 6 7। तो हमें 73 को डिवाइड करना है 7738 इससे। तो हो गया 73 73, ये हो गया 4 3, यहाँ पे आ गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 3 6 18, 6 18, 1 6 7 42 43, तो ये हो गया 106। तो यहाँ इसका आंसर हो गया 106%। अब 106% इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी हुई है और हमें x² + 1/x² निकालना है। तो यहाँ पर x हुआ √5 - 2 अपॉन √5 + 2। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया √5 - 2 और √5 - 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये हो गया a - b का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है a² + b² - 2ab। तो √5 का स्क्वायर 5 + 2 का स्क्वायर 4 - 2 √5 × 2। नीचे बना a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 - 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो यहाँ से आया 9 - 2 दूनी 4 √5 और नीचे से आया 1। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हो गई 9 - 4 √5। अब इस केस में अगर हम देखें, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं 9 9 81 माइनस इसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 पंजे 80, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो जब भी ऐसा होता है इस केस में जो 1/x होता है उसकी वैल्यू होती है 9 + 4 √5। मतलब जो यहाँ वाला साइन है वो चेंज हो जाता है और 1/x की वैल्यू आ जाती है। तो इस केस में हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई ये। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो अगर हम x + 1/x निकालने की कोशिश करें यहाँ से तो वो हो जाएगा 4 √5 से, तो 4 √5 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18। पर हमें निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, तो x से x कट जाएगा और यहाँ से 18 का जो स्क्वायर है वो होता है 324। तो यहाँ से x² + 1/x² उसकी वैल्यू आ जाएगी 322। तो ये वाली चीज़ याद रखना, ये इस तरीके से होता है कि सपोज़ करो x = a - b √c। तो इस केस में अगर a² - b √c का स्क्वायर अगर 1 है तो उस केस में जो 1/x होता है वो हो जाएगा a + b √c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये टेबल दी हुई है और हमसे, एक बार मैं इसको रब कर लेती हूँ। इस क्वेश्चन में टेबल दी हुई है और हमसे पूछा है, हमसे रेशो पूछा है नंबर ऑफ़ पेंसिल्स जो S3 ने बेची है। S3 ने कितनी बेची है 70, उसका रेशो पूछा है हमसे जो S6 ने बेची है वो है 130। तो यहाँ से रेशो क्या आ गया 7:13, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x की पावर 4 + 1/x² दी हुई है और हमसे ये पूछा है। तो अगर हम इसकी बात करें x की पावर 7 + 1/x⁷, तो इसको अगर हम x³ + 1/x³ को x की पावर 4 + 1/x⁴ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है x की पावर 7, यहाँ से x³ इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर x³ जब 1/x⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ से आएगा 1/x प्लस जब 1/x³ x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर आएगा x प्लस जब 1/x³ 1/x⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा 1/x⁷। तो इस केस में आ गया x की पावर 7 + 1/x⁷ प्लस x प्लस 1/x। तो अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता चल गई तो हम x की पावर 7 + 1/x⁷ निकाल सकते हैं। हमारे पास x की पावर 4 + 1/x⁴ तो दिया हुआ है और अब हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें x + 1/x निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x² + 1/x² का स्क्वायर लेते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 + 1/x⁴ प्लस 2x² × 1/x²। इससे ये कटा
एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें दी हुई है 2207 प्लस 2, तो यहाँ से ये आ गया 2209। अब हमें रूट निकालना है 2209 का, तो हमने ये पेयर बनाया, यहाँ से हमने किया 4 चौक 16, यहाँ से बचा 6 0 9, 4 और 4 8, यहाँ से हमने लिया 7 7 49, 4 7 2 56 और 4 60। तो इसका जो रूट है, क्योंकि अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 2209 है, तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हमें रूट निकालना होगा। तो 2209 का रूट हो गया 47। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम करते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो स्क्वायर है वो निकालते हैं। वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो वही एक्स से एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना था 47 प्लस 2 49। अब हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो इसका रूट क्या होगा 7। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन चीज़ें आई वो हमारे पास निकल कर आ गई। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि x प्लस 1 अपॉन एक्स तो हमारे पास आ गया 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 47 है, उसका तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि हम उसका रोल केवल इतना था कि हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना था, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें पहले से दिया हुआ है। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें पहले से दी हुई है। तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब कर देते हैं। तो हमने किया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, 7 का क्यूब होता है 343। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये x से x कट गया, और x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना था 7, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21 343। तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आई 21, यहाँ से गया 2 2 322। ठीक है, अब हमने ये वाली इक्वेशन हमें पता ही थी। अब मैं सबको रब कर देती हूँ। हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मिल गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स मिल गया। तो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको जब हमने x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास आया था x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अभी हमने निकाला 322। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है 2207, और ये हो गया x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आया था 7। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने 2207 को 322 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 2 7 14 2 3 4 2 3 4, 2 7 14 2 3 4 2 3 4, 3 7 21 3 2 6 3 2 6। यहाँ से आया 4 5 6 10 11 7 710654 710654 एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 7। अब हम 7 को इधर ले जाएंगे, तो 7 को इसमें से माइनस किया तो एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 कितना आ गया 7 7 4 6 0 1 7। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ये निकालना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्यूबॉइड का या फिर क्यूब का। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, और जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो उसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या निकलेगा 6 इंटू 7 इंटू 8। तो ये हो गया 6 7 42 इंटू 8, 8 दूनी 16 1 8 6 32 33। सेकेंड
जो क्यूब का वॉल्यूम है वो होता है ए क्यूब, मतलब 7 का क्यूब, वो कितना है 343। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्यूब का वॉल्यूम है इस केस में वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं और हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है a + b - ab अपॉन 100। ये हो गया 15 + 5 - 15 × 5 अपॉन 100। ये हो गया 15 × 5 = 20 - 15 × 5 = 75 अपॉन 100। दिस इज़ 20 - 0.75 और ये हो गया 19.25। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम खोल देते हैं इसको। x प्लस 3 को अंदर ले गए, 3y प्लस 3x माइनस 6 माइनस इसको अंदर ले गए तो -x माइनस y। इसको सॉल्व किया, इससे ये कट गया, 3y से 1y कम हो गया तो ये हो गया 2y प्लस 3x माइनस 6। तो इसका आंसर है ये। तो ये किसके इक्वल हो गया? 4th वन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चोर है जिसको एक पुलिसमैन ने नोटिस किया जब वो 97 मीटर डिस्टेंस पे था। थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। जो थीफ है और पुलिसमैन है उसकी हमें स्पीड दी हुई है 21 मीटर पर सेकेंड और 23 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। ओके, ठीक है, सपोज करते हैं हम यहाँ पर थीफ था और यहाँ पर पुलिसमैन है और अभी इनके बीच के डिस्टेंस है 97 मीटर। जो थीफ है वो 21 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और पुलिसमैन भी उसको पकड़ रहा है किसी स्पीड से 23 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इस केस में हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। दोनों के डायरेक्शन सेम है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? माइनस हो जाएगी, मतलब 23 - 21 ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब 97 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना टाइम लगेगा? 97 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 × 8, 1 2 × 16, 2 × 5 = 10, 48.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें sec² a + tan² a दिया हुआ है हमें और sec की पावर 4a - tan की पावर 4a निकालना है। ठीक है, तो sec की पावर 4a - tan की पावर 4a इसको हम लिख सकते हैं sec² a + tan² a और मल्टीप्लाई में sec² a - tan², क्योंकि वही हो गया ना a + b × a - b, तो वही a² - b²। अब एक फॉर्मूला हमें पता है कि जो sec² a होता है वो होता है 1 + tan² a के। तो यहाँ से निकला कि जो sec² a - tan² a है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमें याद ही रखना है हमेशा कि जो sec की पावर 4a होता है माइनस tan की पावर 4a वो इक्वल होता है sec² a + tan² a के। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। तो हमें ये दिया हुआ है और हमसे ये पूछा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 4/17, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है sin a + b = cos a + b। ठीक है, और हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan a। sin a + b = cos a + b। हम इसको इसी साइड ले गए तो यहाँ पर हमने लिखा sin a + b अपॉन cos a + b, इसकी वैल्यू हो गई 1। sin अपॉन cos क्या होता है? tan, तो यहाँ से हो गया tan a + b = 1। अब tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b।
हम इसको डिनोमिनेटर को उस साइड ले गए तो ये हो गया 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। अब हमें 10a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये हमें दिमाग में रखना है, उस तरीके से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हम इसको इस तरफ ले आए 10a 10b को, तो ये हो गया 10a प्लस 10a 10b, और जो 10b है उसको हम उस तरफ ले गए राइट साइड में, तो ये हो गया 1 माइनस 10b। यहाँ से 10a कॉमन आ गया तो 10a हो गया 1 प्लस 10b, और यहाँ पे था 1 माइनस 10b। तो जो 10a है उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डायमीटर दिया हुआ है स्फेयर का और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सबको याद होता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें इसका हाफ करना है। तो हम सॉल्व करते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर क्या है 63, 63 क्या है डायमीटर, तो आर क्या होगा 63 का आधा, और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 9 सत्ते 63। अब या तो 22 को इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 22 से 66 6, और 22 6 132, तो ये हो गया 10। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 9 6 54 5, 9 8 72 और 5 77, 9 3 27 और 7 34, और 9 1 9 12, तो ये हो गया 12474। हमें 25 तक के टेबल्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला है कि एक क्लॉक है, तो उसका जो आर हैंड है उसकी लेंथ 6 इंच है। तो हमें ये बताना है कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 9 PM to 3 AM वो कितने डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर हम क्लॉक की बात करें, एक सेकेंड, तो अगर हम क्लॉक की बात करें तो 9 बजे के टाइम पे जो घंटे की सुई होती है वो यहाँ होगी, ये 9 PM, और 3 बजे के टाइम पर वो यहाँ पर होगी। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या डिस्टेंस कवर करेगा, वो ये डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब आधा सर्किल। तो हमसे बोला है लेंथ निकालनी है, मतलब तो टोटल सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, लेकिन हमें आधी ही निकालनी है, तो वो क्या हो गई पाई आर। आर की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो गया 6 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 8% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं डाले। 2 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, जिसमें जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 48% ऑफ टोटल वोट्स मिले और वो 1100 वोट से जीत गया। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड, मतलब कोई भी इनवैलिड वोट नहीं था। तो हम मानते हैं कि टोटल जो वोट्स थे वो 100 थे, ठीक है, उसमें से 8% जो वोटर्स हैं डिड नॉट तो हम मानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 100 हैं, ठीक है। 8% ने अपने वोट्स नहीं डाले, तो मतलब 92% ने डाले हैं। अब जो 48% ऑफ टोटल वोट्स जो विनिंग वाला है उसको 48% मिले हैं टोटल के, ये टोटल है ना, ठीक है, और ये टोटल जो कास्ट हुए हैं, तो ये हो गया 48। अब 92 में से तो जो लूजिंग वाला है, अगर 92 में से 48 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 44, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो विनिंग वाला है ना वो 1100 वोट से जीता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, तो इसका मतलब जो 4 की वैल्यू है वो कितनी है 1100, और हमें निकालनी कितनी है टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3
4 7 28, 4 5 20, 0 0, तो ये हो जाएगा 27500। तो इसका आंसर हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिक्सचर है दूध और पानी का 60 लीटर का, ठीक है। इसमें 10% वाटर है, तो अब हम इसमें कितना वाटर ऐड करें कि जो वाटर है वो 25% हो जाए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर, ठीक है। इसका मतलब मिल्क का जो अमाउंट है वो पहले भी सेम था और बाद में भी सेम है, क्योंकि मिल्क में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो अगर हम फर्स्ट केस में, मतलब जब 60 लीटर था, तो अगर हम फर्स्ट केस में मिल्क की बात करें, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो 10% है, पानी जो है वो 10% है, तो दूध कितना होगा, 90%। अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर 90% ऑफ 60, ठीक है। और दूसरे केस में जो पानी है उसका प्रतिशत कितना हो गया, 25, तो इसका मतलब दूध का कितना हुआ, 75। और हमें क्वांटिटी अब पता करनी है, अभी हमें क्वांटिटी पता नहीं है। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, 25 से 75 और 25 चौक 100, यहाँ से 3 3 9, तो ये हो गया 6 3 18, 18 चौक 72। अब टोटल 72 हो गया हमारे पास में, पहले कितना था, 60। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें पानी कितना ऐड हुआ, तो कितना हुआ, 72 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया, 12 लीटर। इसका आंसर हो गया फोर्थ वन। तो इस केस में यही करना होता है हमें, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, केवल उसी में चेंज आएगा। अब यहाँ पे जैसे पानी ऐड कर रहे थे तो मिल्क की क्वांटिटी पहले भी सेम थी और बाद में भी सेम थी, तो हमें उसको इक्वल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो 6 औरतें हैं वो किसी काम को 3 दिन में करती हैं, तो 9 लड़कियाँ 9 गर्ल्स उस काम को 2 दिन में करती हैं, तो हमें बताना है कि 8 वुमेन और 6 गर्ल्स मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। हम मानते हैं जो वुमेन है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम मानते हैं वो है W, और जो गर्ल है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम मानते हैं G। तो 6 वुमेन किसी काम को 3 दिन में करती है, तो टोटल काम अगर हम इससे निकालें तो वो कितना होगा, 6W × 3, और वो इक्वल होगा 9 गर्ल्स किसी काम को 2 दिन में करती है, तो यहाँ से अगर टोटल काम निकालें तो वो हो जाएगा 9G × 2, ठीक है। तो 6 3 18 और यहाँ से भी 9 दूनी 18, इसका मतलब W/G 1/1, ठीक है। मतलब वुमेन और गर्ल उन दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो हम किसी भी एक केस से पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। हम 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 6W × 3 था, W की यहाँ पे एफिशिएंसी 1 ही आ गई, मतलब रेशो में 1 है, तो ये हो गया 6 × 3, ये टोटल काम हो गया। अब 8 वुमेन + 6 गर्ल, अब हमें नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है। यहाँ पे W और G दोनों की 1 1 है, तो ये हो गया 8 + 6, ये हो गया 14, और ये हो गया D। यहाँ पे 6 3 18, तो D जो है वो कितना हो गया, 18/14, 2 नाम 18, 2 7 14, ये हो गया 9/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक हेमिस्फेयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹21 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर जो है उसका एरिया क्या होता है, 2πr²। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस पर कितने रुपए लगेंगे, 21 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो उस पर कितने लगेंगे, 21/100। तो हम इसको 21/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 22/7। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, ये अच्छे से देखना है कि डायमीटर है या फिर रेडियस है। यहाँ पे डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 42 × 42 × 21/100। इसको सॉल्व करते हैं, 7 6 42, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 को एक बार 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 12 एकम 12, 1 12 दूनी 24 25, बचा क्या 22 × 42/100। 22 को 252 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया 22 दूना 44, 4 22 पंजे 110, 4 11 22 दूना 44, तो ये हो गया 5 5 × 42/100। अब 42 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 4 4
इसको 42 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 17, 1 4 पंजे 20 21, 2 4 पंजे 20 22, हो गया 8 14 8 2 3 3 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2328 232848 और डिवाइड में 100 था तो 100 हटाने के लिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर हो गया 2328.48 फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 702 रुपये थे, उसको 3 जनों में डिवाइड करना था, राम रमेश और नरेश में। गलती से जो उनका रियल जो था ना रेशो, वो हमें इस रेशो में डिवाइड करना था, लेकिन गलती से उनको इस रेशो में डिवाइड कर दिया। तो हमसे पूछा है कि किसको ये जो चीज़ गलत हुई है इस चक्कर में किसको सबसे ज़्यादा गेन हुआ और कितना हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल में रेशो कितना था, 1/3 1/4 और 1/6। इनका एलसीएम 3 4 और 6 का एलसीएम कितना है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह। तो यहाँ पे हो गया 3 चौक 12, ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 6 दूनी 12, तो रियल रेशो ये आ गया। और जो बाय मिस्टेक जो था वो रेशो कितना था 3 4 6। ये है राम रमेश और नरेश। तो अगर हम इसकी बात करें 3 4 6, इसमें से बड़ा क्या है 6, इसका मतलब सबसे ज़्यादा गेन किसको हुआ है नरेश को। तो अगर और कितना है तो हम निकालते हैं इसको कितना गेन हुआ है। तो यहाँ से अगर नरेश का निकालें 6/3 और 4 7 और 7 और 6 13 और कितने थे टोटल 702। ये हो गया 13 पंजे 65 13 चौकी 52, तो यहाँ से हो गया 6 चौका 24 2 6 पंजे 30 32 324। यहाँ से इसको 324 मिल रहे थे। और अगर इधर से बात करें तो इधर से क्या होगा, यही है नरेश का, तो ये हो गया 2/4 और 3 7 और 2 9 इंटू 702, 9 7 63 9 8 72, ये हो गया 2 8 16 1 2 7 14 15 156। तो इसे कितना ज़्यादा मिला 324 में से हम 156 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 8 6 1, ये हो गया 168। तो इसका आंसर हो गया सबसे ज़्यादा मिला किसको है नरेश को, और कितना मिला है 168 ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पाई चार्ट दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ C3 C5 और C7। तो अगर हम C3 की बात करें तो C3 का परसेंटेज कितना है 8%, C5 का कितना है 5% और C7 का कितना है 3%। तो ये हो गया 8 और 5 13, 13 और 3 16। हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना होगा 16/3%। और हमें टोटल दिया हुआ है 30,000, जो पॉपुलेशन है टोटल कितनी है 30,000। तो ये हो गया 16/3 इंटू 1/100 इंटू 30,000। 2 0 से 2 0 गए, ये हो गया 100 और यहाँ से आ गया 1600। तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें निकालना है लार्जेस्ट कॉमन डिविज़र ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो जो ये होता है LCD, ये होता है HCF, इसी को HCF बोलते हैं। तो हमें इन तीनों का HCF निकालना है। तो या तो हम डायरेक्टली इसके फैक्टर्स निकाल कर HCF निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें क्योंकि थोड़े बड़े नंबर्स हैं तो हम इन दोनों में से एक दूसरे को माइनस करते हैं और इन दोनों को माइनस करते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है उसका भी अगर हम HCF निकाल लें तो वो सेम ही आएगा। तो हम माइनस कर लेते हैं 2268 में से 1026 को माइनस किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2 242, और यहाँ से 1242 और यहाँ से 2430 को 2268 से माइनस किया तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 162। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 1 2, ये हो गया 3 दूनी 6 0 3 7 21, 3 6 18 19 20, 3 9 27, 3 दूनी 6 3 3 9 और ये हो गया 23। यहाँ से 162 के फैक्टर्स निकालें, 2 8 16 2 1 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो अगर इसके फैक्टर की बात करें तो इसका होगा 2 × 3 × 3 × 3 × 23, और यहाँ से इसके फैक्टर हो गए 2 ×
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे कितने 3 हैं, 3 3 है, यहाँ पे कितने 4 3, तो कितने कॉमन हुए 3 3। 23 यहाँ पर है ही नहीं और ना यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, तो HCF इसका क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो इसका HCF क्या हो गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है और बोला है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से, तो हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की। अब 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि अगर कोई नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को अगर हम प्लस कर दें तो वो जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो x प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब 6 और 7 13 प्लस x प्लस वाई जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और x प्लस वाई की हमें लीस्ट वैल्यू पता करनी है। तो अगर हम बात करें 9 एकम 9, तो वो तो 13 से ही छोटा है। दूसरा नंबर क्या हो 9 दूनी 18 और यहाँ पे 13 है, मतलब x प्लस वाई की अगर वैल्यू 5 हो जाए तो ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू क्या हो गई 5। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।